लाहौर में तहरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वहां की सूरत-ए-हाल जानेंगे, बोलिए उसके नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पंजाब की क़यादत आज सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज के लिए जमा है और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद आज इस एहतजाज में शरीक है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब, उनसे जानते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे आज इकट्ठे होने का था कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये मुल्क की जो मेजॉरिटी है, 2 सूबाई असम्बलीज़ हैं, उनका जो है वो कॉन्फिडेंट वो लूज़ कर चुकी है और हमारे खिलाफ अभी तक 8 फैसले पहले आए थे। 8 के 8 बदनीति पे मबनी थे और जो कि हमारे कोर्ट्स ने उनको रिवर्स कर दिया। ये एक नवा फैसला आया है जिसमें इन्होंने जो है बेतहाशा वफादारी निभाने की कोशिश की और इन्होंने साबित कर दिया कि ये ना सिर्फ पीडीएम के साथ हैं बल्कि उनका एक विंग है। बाज़ होता है कि आप किसी के लिए गड़ा खोते हैं तो आप खुद गिर जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गड़ा, जैसे पहले एक रजीम चेंज का गड़ा खोदा था ना, तो ये खुद गिर गए उसमें। अब इलेक्शन कमीशन ने ये गड़ा खोदा है। आप खुद देखेंगे कि ये इनका अपना ज़ाती फैसला इनके लिए गड़ा साबित होगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर जो। बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीजन हैदराबाद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। गुलाम शबीर अराई हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर अराई, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीज़न हैदराबाद और ज़िले हैदराबाद की जानिब से इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि हैदराबाद में GOR कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी ऑफ़िस के सामने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और PTI के कारकुनान और जो मकामी रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सख्त नारेबाजी जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके ख़िलाफ़ की जा रही है। यहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि वो उनका जो रोल है वो गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदाराना रोल है। तो अभी कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक आज पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज रखा गया है और आप देख सकते हैं कि अवामों में इस वक्त जो गुस्सा है वो इसीलिए है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गलत फैसले हम उनको नहीं मानते, ये जुल्म है और हम इनके हाकमाना फैसलों को कंडेम करते हैं और जब तक ये फैसले वापस नहीं लिए जाते अवाम ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेगी और ये इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो। बिल्कुल, आपने सुना कि कारकुनान का ये कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि उनके जो फैसले हैं उनसे वो जो उसका रोल है वो मुतनाज़ा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया है वो बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर अराई। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। PTI रहनुमा कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को असर नौ तश्कील दिया जाए। शेख रशीद ने कहा कि राना सना ने पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करके इसे इराक बना दिया है। असद उमर ने कहा कि खान साहब किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जो बनाया था एहतजाज का मरासला उन्होंने रिसीव कर लिया। गेट तरीके यही होता है, अंदर नहीं जाते, गेट पे उनके अफसर आ जाते हैं, उन्होंने रिसीव कर लिया। वो हम कहें कि पुराना एहतजाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो कि इनसे जान छूटे। इंशाल्लाह अवाम निकलेगी तो छूटे। देखिए जी, बड़ा सादा सा हम पैगाम जमा करा के आए हैं। पाकिस्तान के अवाम पहले मुस्तरद करके बैठे हुए थे, अब 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, जो 2/3 पाकिस्तान हैं की नुमाइंदगी करते हैं, वो बाकायदा तौर पे करारदाद पेश करके मुस्तरद कर चुके हैं इस इलेक्शन कमीशन को, इस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो अब ये बैठे हुए क्यों हैं कि जिसका इलेक्शन कराना है वो नहीं इनको मानता, तो क्यों बैठे हुए? इंशाल्लाह जी इलेक्शन भी होगा, जल्द इलेक्शन भी होगा और नए इलेक्शन कमीशन के जरिए होगा। खान साहब किसी वक्त भी बड़ा ऐलान करते हैं, बड़े लीडर है, बड़े ऐलान करते हैं। वो अकल का अंधा है, उसको अकल नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़न जो है वो मेरे नज़दीक शक में है। अगर यहाँ चले जाते, ये पुरअमन इhtजाज हो जाता, क्या हो जाता? सारा इस्लामाबाद को ब्लॉक करके उन्होंने अपनी सियासी साख को राख बनाया। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ लोग हैं, अल्लाह कामयाबी देगा। ये नाकाम होंगे, नाशाद होंगे, सियासी तौर पे बर्बाद होंगे। हम फसाद नहीं चाहते। 25 तारीख को भी इमरान खान ने सुबह के वक्त ही कहा कि आप डिस्पर्स हो जाएं।
क्योंकि ये लाशें चाहते हैं, हम इनको लाशें नहीं देना चाहते। अक्टूबर नवंबर। अभी आपको अहम खबर दें, हुकूमत का एक और ओछा हथकंडा। वफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई। जी, वफाकी काबीना का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कल जो इत्तेहादियों के इजलास की सिफारिशात में ज़राए के मुताबिक उनको मंजूर किया गया है, जिसके तहत जो है वो इमरान खान का नाम जो है वो ECL में डाला जाएगा। लेकिन इससे पहले जो एक प्रोसीजर है उसको भी पूरा किया जाएगा कि जो एक कैबिनेट कमेटी बनी है उससे भी इस सिलसिले में राय जो है वो ली जाएगी। साथ ही साथ जो जिन अफराद के नाम इस रिपोर्ट में दिए गए हैं उस साथ उनके ऊपर जो है वो मामला FIA को भी भिजवाया जाएगा और फिर जो है वज़ारत पार्लिमानी अमूर और वज़ारत कानून से भी राय ली जाएगी। राय का ये भी कहना है कि काबीना के बाद अरकान की जानिब से जो है वो कहा गया कि जल्दबाजी जो है वो ना की जाए और ताकि जो भी हम फैसले करें वो हमारे ऊपर रिवर्स ना हो जाए। जिस वजह से कानून के मुताबिक वज़ारत कानून से भी राय ले ली जाए, वज़ारत पार्लिमानी अमूर से भी राय ले ली जाए। लेकिन जो सिफारिशात थी कल के इत्तेहादियों के इजलास की, उसकी जो है वो मंजूरी दे दी गई है। जी तो सिद्दीक, ये बताएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था गुज़िश्ता रोज़ का ममनुआ फंडिंग से मुतालिक, उसी को बुनियाद बनाकर इनाम ECL में शामिल किया गया? जी बिल्कुल, उसी को ही, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा खौफ ही जो है वो इमरान खान से है और इमरान खान तो खुद कह चुके हैं कि मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये मेरा नाम डालेंगे ECL में, मैंने कौन सा बाहर जाना है। लेकिन इसके बावजूद एक सियासी स्टंट के तौर पर जो है वो आज इसकी मंजूरी ली गई है और ज़राए के मुताबिक काबीना के बाद अरकान की जानिब से मुखालफत के बावजूद इसकी जो है वो इन्होंने मंजूरी जो है वो ली है ताकि जो है वो अपने इत्तेहादियों को खुश कर सके। और दूसरी तरफ अरकान भी थे कि वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं, लेकिन बात का ये मौक़िफ़ था कि कानून और जो पार्लिमानी अमूर की वजारतें हैं उनसे भी राय ले ली जाए और उसके बाद फिर तमाम चीज़ों को और इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को FIA को भेजा जाए। जी, और सिद्दीक ये भी बताएगा कि ये इसका इतलाक कब से कब तक होगा, कोई मुद्दत इसका तयन किया गया है या फिर ये अगले ऑर्डर्स आने तक इसका इतलाक रहेगा? नहीं, इसका भी उन्होंने कोई इसका इतलाक फौरी तौर पे तो नहीं होगा। ज़ाहिर है ये तमाम जब कैबिनेट का डिसीजन होता है तो उसमें बहुत से पहलू जो हैं वो देखने पड़ते हैं, कानूनी और आईनी और पार्लिमानी भी। तो उसी वजह से इन्होंने इसको जो है वो कहा है कि मंजूर तो कर लिया कि FIA की जो तहकीकात है वो इसमें हो जाएं और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात हैं वो भी FIA को भिजवाई जाएं, उसकी रोशनी में करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बावजूद ये तमाम मामला बराह रास्त फौरी तौर पर उनके हवाले करने से पहले वज़ारत पार्लिमानी कानून से राय क्योंकि ये इस रिपोर्ट को वो मुस्तरद कर चुके तरीके इंसाफ वाले, वो तो अदालत से रुजू करने का ऐलान कर चुके हैं। तो अगर हुकूमत का इकदाम अदालत में चैलेंज होगा और उसमें कोई लकूना हुआ, कोई कानूनी और आईनी खामी हुई तो इनके वो सर पड़ेगी हुकूमत के। तो इसी वजह से बाद सूरत हाल की वजह से इन्होंने कहा कि असूली तौर पर तो अब इसकी मंजूरी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वज़ारत पार्लिमानी अमूर और वज़ारत कानून है उसकी राय इस मामले पर लाजमी ली जाएगी ताकि ये इनको जो है वो हिट बैक ना कर सके। और सिद्दीक ये भी बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौरी कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया, चूंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो पहले ही आज एहतजाज कर रहे हैं, ये एक और कदम हुकूमत ने उठाया है, ज़ाहिर इस पर भी वो एहतजाज करेंगे, अपना रद्द-ए-अमल देंगे। अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने आया। सिद्दीक साथ ही रहेगा हमारे शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब का नाम ECL में डाला जा रहा है, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, क्या आपके इस पर तासुरात और जज्बात हैं शेख साहब? सर जी, वो पहली बार नहीं जाना जा रहा, उसने सारी जिंदगी हवाई फजाई सहराई इतने सफर किए हैं, क्रिकेट स्टार रहा है। ये अहमक हैं, बेवकूफ हैं, नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, ये इसकी और हवा बना रहे हैं। जिस दिन से हमारी हुकूमत टूटी है, आज आप देखें वो सारे पाकिस्तान में छा गया और पंजाब में भी आ गया है और इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि वो 3.5 साल अपने बच्चों को मिलने नहीं गया लंदन में। एक शख्स 5 साल 3.5 साल से अपने बच्चों को मिलने लंदन नहीं गया और उसने कभी शाम कराची या लाहौर में भी नहीं गुजारी, वो शाम को बनीगाला आता है। ऐसे हालात में ये खबर देनी, बात तो रेफरेंस की हो रही है कि इन्होंने रेफर करना है, रेफर करेंगे।
ये रेफर करें इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात को सुप्रीम कोर्ट में और उसका नतीजा देखते हैं। तो ये लूज गेम खेल रहे हैं, ये कैच हो चुके हैं, ये फाइनल राउंड है। मैं बोल्ड टीवी पे कह रहा हूँ, इनका फाइनल राउंड है और ये 5 ओवरों का मैच खेल के देख लें। आखिरी 5 ओवर हैं इनके। 12 किलोमीटर की इनकी हुकूमत है, तरनोल से लेके और बाराकोल तक। 12 किलोमीटर में आज इन्होंने सारा शहर बंद रखा है। जब ये आए थे तो हमने इन्हें खुली छुट्टी दी थी इलेक्शन कमीशन के आगे, मैं वजीर दाखिला था कि एहतजाज करने की। और आज जब ये आया था बिलावल भुट्टो, हमने सारी सहूलत दी। मुराद अली शाह ने कहा जी यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ पुलिस नहीं है, हर जगह पुलिस भी दी। लेकिन ये जो शिकस्त होती है इनके चेहरे पे लिखी हुई है। लोग इनसे नाला ही नहीं बल्कि इनसे नफरत की हद तक सियासत चली गई है और इन्होंने अपनी सियासी कब्र खोदी है। इनकी सियासी साख पहले ही राख बन गई थी, आज इन्होंने और हवा में उड़ा दी। तो शेख साहब, ये इस तरह के फैसले करने के मशवरे कौन दे रहा है? ये हुकूमत अपनी समझबूझ के मुताबिक फैसले कर रही है या फिर ये कोई लंदन से हिदायत आ रही है कि ये आपने करना है और ये नहीं करना? सर जी, इमरान खान इस वक्त मुकद्दर का सिकंदर बना हुआ है। इनका हर बेवफाना कदम उसे और बुलंदी पर ले जा रहा है। इनको अक्ल ही नहीं है। पता नहीं हुक्मरानी में आके कोई अक्ल वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठुस कर गए हैं, टेंटा फिश हो गए हैं। और जो शख्स बाहर जाने के साथ ही वापस आने, यानी मेरी 16वीं वजारत थी उसके साथ, आप यकीन जाने कि जाने को बाहर पता है कि जिस वक्त मीटिंग खत्म होनी है इसने कहना उठो चूल्हा उठ सामान उठाओ चले। तो ये जो उन्होंने फैसला किया है नहायत ही अहमकाना किया है, बेवकूफाना किया है। कैबिनेट तो बैठी थी रेफर करने के लिए इस केस को, पता नहीं रेफर करने का फैसला हुआ ये नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मैं तो जा रहा हूँ सर F9 पार्क में। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद सिंध लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम खाना ये फैसला है। इमरान खान अपने दौरे इख्तिदार में कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, सिर्फ सरकारी दौरे उन्होंने किए, तो वो अब क्या मुल्क छोड़कर जाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।